नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने 16वीं शताब्दी में कैथोलिक चर्च को ही चुनौती दे दी थी। इनका नाम था मार्टिन लूथर। मैं मार्टिन लूथर किंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ मार्टिन लूथर के बारे में बात कर रहा हूं। इनका जन्म जो है वो 1483 में जर्मनी में हुआ था। वैसे तो ये पहले प्रोफेसर हुआ करते थे, लेकिन बाद में जो है ये पादरी बन गए थे और ये चर्च में जो है वो पादरी का काम कर रहे थे। अब हम ये बात कह रहे हैं कि इन्होंने चर्च को जो है वो कैसे चुनौती दी थी, कैथोलिक चर्च को कैसे इन्होंने चुनौती दी थी। तो उस समय क्या हो रहा था कि कैथोलिक चर्च जो है वो एक तरीके की लोगों में पर्चियां बंटवाया करते थे। उन पर्चियों का नाम होता था इंडल्जेंस। इंडल्जेंस का मतलब ये होता है कि उनका मतलब ये था कि अगर कैथोलिक चर्च को कोई व्यक्ति पैसे दे देता है तो चर्च जो है वो उसको उसके पाप से मुक्त कर सकती है। तो ये विषय जो है जब इनके जो मार्टिन लूथर है इनके सामने आया और लगातार वर्षों तक ये जो है इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को देखते रहे कि कैथोलिक चर्च जो है किस तरीके से जो है वो आम लोगों को टारगेट कर रही है और आम लोगों से जो है वो पर्चियों के नाम पर जो है या पापों को मुक्त होने के नाम पर जो है वो लोगों से पैसे ले रही है। तो ये बहुत समय से जो है इस बात को विरोध करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनके ऊपर एक दबाव था और चर्च का ही दबाव था, क्योंकि ये पादरी थे और पादरियों का ही दबाव था, पोप का ही दबाव था कि किसी भी तरीके से जो है ये विरोध ना कर सकें। लेकिन जब इन्होंने देखा कि पानी जो है वो सर से ऊपर चढ़ गया तो इन्होंने जो है तब जाकर जो है विरोध करना शुरू कर दिया। और इनके विरोध करने को ही इस पूरे के पूरे ईसाईयत में, क्रिश्चियनिटी में जो है माना जाता है कि जब इन्होंने विरोध किया, मैं विरोध कह रहा हूं कैथोलिक चर्च का, जब इन्होंने विरोध किया तो इनको जो है वो पोप ने चर्च से बाहर उठवा के फेंक दिया। और जब इनको बाहर उठवा के फेंक दिया तो इन्होंने जो है वो एक तरीके के तर्क दिए, और इनके तर्क भी जो है बहुत फेमस हैं, बहुत मशहूर हैं। उनको 95 कहते हैं, 95 तर्क कहते हैं, 95 रीजंस कहते हैं उनको। तो इन्होंने जो है वो 95 ऐसे तर्क दिए कि आप जो हैं, यानी कि ये जो कह रहे थे वो कैथोलिक चर्च को कह रहे थे, उन पोप्स को कह रहे थे जो उनको पर्चियों को बंटवाते थे कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि लोगों को जो है वो पैसे लेके उनको पापों से मुक्ति दे सकते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप लोगों को जो है, आम जनता को जो है वो भगवान से कनेक्ट नहीं होने दे रहे हैं और आप जो है आम जनता को भगवान से जुड़ने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। तो जब इस तरीके की स्थितियां होनी शुरू हो गई और 16वीं शताब्दी में जो है जब पूरा का पूरा जो है पूरे यूरोप में जो है जब ये जो बात जो है वो आग की तरह फैलनी शुरू हो गई, तो इन्होंने उन 95 तर्कों को बाकायदा उनका पूरा एक पोस्टर बना के जो है वो चर्च के बाहर ही इन्होंने चिपका दिया था। और उन्होंने ये कहा था कि भाई किसी भी कीमत पर जो है ऐसा हो नहीं सकता कि भाई पैसे देके जो है वो आप पापों से मुक्ति पा सकते हैं। और यही वजह थी कि इन्हीं की इस विरोध के बाद ही कैथोलिक चर्च ने या ईसाईयत में जो है वो एक ऐसे पंथ की शुरुआत हुई जिसको आज हम प्रोटेस्टेंट कहते हैं। जो ईसाईयत है, जो क्रिश्चियनिटी है, वो दो पंथों में बटी हुई है। एक कैथोलिक ईसाई होते हैं, एक प्रोटेस्टेंट होते हैं। तो ये माना जाता है कि जो प्रोटेस्टेंट पंथ की जो शुरुआत हुई ईसाईयत में वो इन्हीं के द्वारा, यानी कि मार्टिन लूथर के द्वारा ही हुई थी। और तब से ही कुछ ईसाई जो हैं वो कैथोलिक ईसाई बन गए थे और कुछ ईसाई जो हैं प्रोटेस्टेंट ईसाई हो गए थे। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इन्होंने ही जो है वो प्राचीन जो बाइबल थी, उस बाइबल को, जो प्राचीन बाइबल हुआ करती थी वो बेसिकली क्या थी कि वो पहले हिब्रू में और लैटिन भाषा में होती थी। ये पहले शख्स थे जिन्होंने बाइबल को जर्मन भाषा में अनुवाद किया। और ये इस बात को मतलब मानते थे कि भाई जब तक जो है वो बाइबल का हिब्रू और इससे क्या नाम ग्रीक भाषा से जब तक उसका जर्मन भाषा में अनुवाद नहीं होगा तब तक लोगों के सामने सच्चाई नहीं आ सकती है। तो इसी वजह से जो है इन्होंने पूरी की पूरी बाइबल को जो है वो जर्मन भाषा में उसका अनुवाद किया और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। और जब लोगों ने उस बाइबल को पढ़ना शुरू किया तो उसके बाद ही लोगों की आंखें खुली और लोगों ने इस बात का, लोग भी विरोध करने मतलब लगे कि जो है
वो पैसे देकर जो हैं वो पापों से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। और तब से लेके आज तक जो हैं ईसाई जो हैं दो पंथों में बटे हुए हैं, एक कैथोलिक ईसाई है और एक प्रोटेस्टेंट ईसाई हैं। तो ये वो एक ऐसा शख्स था जिसने जो है इतिहास में एक ऐसा बदलाव कर दिया, या ईसाइयत में एक ऐसा बदलाव कर दिया जो आज तक भी माना जा रहा है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।